हेलो स्टूडेंट। हाँ, आज हम अपने सोशल साइंस की क्लास में सम्मेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, यानी अध्यापकों की सम्मेलन में क्या सहभागिता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, शिक्षण एक व्यवसाय है, यानी शिक्षक के लिए शिक्षण एक व्यवसाय माना गया है। अतः शिक्षक को अपने व्यवसायिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है या ध्यान देना चाहिए। वह अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ अपने विषय में रुचि उत्पन्न कर सकता है। मतलब कई ऐसे माध्यम होते हैं जिसके द्वारा वह अपने विषय में रुचि उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय पर ध्यान देना आवश्यक है, यानी रुचि उत्पन्न करने के लिए और विषय की और अधिक जानकारी के लिए अपने विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक अपने व्यवसाय से संबंधित जैसे सेमिनार है, सम्मेलन है, वर्कशॉप है, इन सभी में सहभागिता लेना आवश्यक है अध्यापकों का, क्योंकि इन सब में सहभागिता लेंगे तभी वह अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे और अपने विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि सम्मेलन है, ये सेमिनार है, वर्कशॉप है, इनके माध्यम से विषय से संबंधित समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है तथा उन समस्याओं का समाधान भी सम्मेलन में किया जाता है। इसके साथ अपने व्यवसायिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवीनतम विधियों व शिक्षण तकनीकों, नवाचार व शिक्षण तकनीकों का उपयोग आना चाहिए। यानी किसी भी शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में नवीन विधियों के साथ साथ शिक्षण तकनीकें है, शिक्षण में नवाचार है, शिक्षण विद्या है, नई नई तकनीक है, इन सब का उपयोग करना आना चाहिए। अब शिक्षक की सम्मेलन में क्या सहभागिता है, इसे सबसे पहले आधुनिक समय में सम्मेलन प्रविधि महत्व प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। यानी सम्मेलन को हम विधि न कहकर ये प्रविधि है, क्योंकि यह सहायक है, शिक्षण में अपनी रुचियों को बढ़ाने में सहायक का काम करती है, इसलिए इसको प्रविधि कहा गया है। तो आधुनिक समय में सम्मेलन प्रविधि का महत्व प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष क्षेत्र में व्याप्त है। फिर सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है तथा शैक्षिक आदि सम्मेलन प्रविधि का उपयोग किया जा सकता है। यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक, इन सब में सम्मेलन प्रविधि का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है सम्मेलन को अनेक शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसे सम्मेलन को कई नाम से पुकारा जाता है, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और मीट के नाम से जाना जाता है। यानी सम्मेलन जो हुआ है प्रजातंत्र के मूल्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलन प्रविधि का विशेष महत्व है। प्रजातंत्र के मूल्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति, क्योंकि भारत देश प्रजातंत्र वाला देश है, इसमें सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए प्रजातांत्रिक जो मूल्य है, जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए सम्मेलन प्रविधि का विशेष महत्व है। फिर इसमें विद्यालय विषयों संबंधित समस्याओं पर वाद विवाद किया जा सकता है तथा किसी भी विषय पर निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। यानी सम्मेलन में विद्यालय से संबंधित जो भी विषय है, समस्याएं है, उनका समाधान या उस पर वाद विवाद किया जाकर उस पर निर्णय, वाद विवाद के पश्चात उन समस्याओं को समाधान और निर्णय तक पहुंच सकते हैं। फिर है जैसे सम्मेलन व्यक्तियों की सभा होती है, जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या संस्था पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय के लिए करना होता है। यानी सम्मेलन जो है व्यक्तियों की एक सभा होती है, जहां विभिन्न विषयों के व्यक्ति शामिल होते हैं तथा
किसी भी विद्यालय से संबंधित समस्या पर वाद विवाद करके और उस समस्या पर निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान खोजते हैं तथा एक निश्चित समय के लिए उनको टाइम दिया जाता है कि भाई इतने टाइम तक आपको अपने मत प्रस्तुत करने हैं। तो सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विचार और मत प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। फिर है सम्मेलन 3 स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी क्षेत्रीय स्तर पर तो वहाँ के क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो विषय अध्यापक होते हैं, वह उसमें शामिल होते हैं। फिर है राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के, राज्य के, प्रमुख राज्य के तथा वो सब विद्वान है, व्यक्ति है, सम्मिलित होते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश के जो वक्ता है, जो विद्वान है, वह शामिल होते हैं। इस प्रकार जो है राष्ट्र है, राज्य और समाज, धर्म एवं शिक्षा तथा विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट और तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन तथा विवेचन के लिए सम्मेलन का उपयोग। सम्मेलन के उद्देश्य, सबसे पहला सम्मेलन का उद्देश्य है बालकों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। यानी सम्मेलन जो है वह ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होता है। इसके पश्चात है विभिन्न संगठनों संस्थाओं द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण करना। यानी सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न संगठन है, संस्थाएं है, वह अपने लक्ष्यों का निर्धारण करती है। जैसे एक अध्यापक शिक्षक का जो संघ है, वह अध्यापक शिक्षा में विकास एवं प्रगति को निर्धारण करता है, तय करता है। उसके बाद है जो भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ है, वह शैक्षिक तकनीकों में क्या क्या विकास करना है, उन सब का निर्धारण करता है। फिर है सम्मेलन का गठन और कार्य। यानी सम्मेलन के गठन में मंत्री और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसमें जैसे संस्था है, वहाँ का विद्यालय है, महाविद्यालय है, इन सब में जो कार्यरत जो होते हैं स्थायी सदस्य लिए जाते हैं और इनकी नियुक्ति होती है। फिर है अध्यक्ष द्वारा जो है सम्मेलन की व्यवस्था का संचालन और कार्य किया जाता है या व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है प्रवक्ताओं के विचारों का संगठन किया जाता है। यानी उनके जो विचार है, उनके जो मत है, उन सबको इकट्ठा किया जाता है। फिर है वाद विवाद करवाने के वाद विवाद को प्रकरण के अंतर्गत रखना। यानी वो विचार करके उसमें वाद विवाद का जो प्रकरण है उसको तय करना और वाद विवाद के प्रकरण को रखना। फिर है वक्ताओं, अधिवक्ताओं एवं सदस्यों का आभार व्यक्त करना। यानी ये जो सदस्य है, इनके वाद विवाद करने के बाद इन सब का आभार व्यक्त करना, आने वाले अतिथियों का। यानी फिर उसके बाद है अतिथियों सदस्यों द्वारा अपने अनुभवों तथा निरीक्षणों को प्रस्तुत करना। यानी जो आने वाले जो महानुभव है और अतिथि है, वह अपने जो अनुभव है, निरीक्षण है, उन सबको प्रस्तुत करते, व्यक्त करते हैं। और फिर आलोचकों की सराहना करना। यानी उन सदस्यों द्वारा जो उनकी आलोचनाएं हैं और जो उनके अच्छे काम है या अच्छी बातें हैं, उसकी सराहना करना। फिर है इस प्रकार सम्मेलन के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को मंच पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके माध्यम से शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यानी सम्मेलन हमें मंच प्रदान करता है अपने विचारों को व्यक्त करने का, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, जिसके माध्यम से वह अपने विचार बता सकता है तथा शैक्षिक संस्थाओं में जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।